पर सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने बाप पर, अपने पिता पर हाथ उठाना, अपने बाप को मारना, अपनी माँ को मारना, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिसने तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया। माँ बाप कितना त्याग करते हैं बच्चों के लिए, ये बात बच्चे तब तक नहीं समझते जब तक वो खुद पिता नहीं बन जाते या लड़की खुद माँ नहीं बन जाती। आप समझ लीजिए, इस धरती का सबसे बड़ा पाप है माँ बाप पर हाथ उठाना, माँ बाप का अपमान करना, माँ बाप को गाली देना, यही सबसे बड़ा पाप है कि नहीं? आप लोग क्या मानते हैं इसे, पुण्य की पाप? माँ बाप को मारना पुण्य है या पाप है? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, सबसे बड़ा पाप क्या है? माता पिता पर हाथ, बोलो, माँ बाप पर हाथ उठाना क्या है? जैसे बहुएं, कुछ बहुएं अपनी सास को मारती हैं, कुछ बहुएं अपने ससुर को मार देती हैं। बूढ़ा है, मर नहीं रहा है, गला दबा दिया, करते हैं लोग। आप लोग नहीं करते, बहुत लोग करते हैं। एक बेटा था, वो काम करता था, वो रोज आए तो उसकी माँ घायल उसे मिले, बूढ़ी थी, बिस्तर में पड़ी, उसे पैरालाइसिस हो गया था माँ को। तो बेटा बोला पत्नी से कि ये मेरी माँ, रोज खून क्यों मिलता है इसको, यहाँ पे कहीं कमर में, कहीं यहाँ घाव क्यों मिलता है? तो पत्नी बोली आपकी माँ पलंग से गिर जाती है। अच्छा, गिर जाएगी तो स्वाभाविक है चोट आ ही जाएगी। तो पति ने विश्वास तो कर लिया पत्नी पर, पति को लगा नहीं, मेरी माँ तो हिल भी नहीं पाती अपने से, जब अपने से हिल नहीं पाती तो गिरेगी कैसे? तो उसने चुपके से कैमरा लगा दिया माँ के कमरे में। और ये वीडियो मैंने भी देखी थी, बहुत पुरानी बात है। तो जब नया नया सोशल मीडिया आया था, तो नए नए सोशल मीडिया में यही वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल थी। तो कैमरा लगा दिया, चला गया। जब लौट के आया तो फिर माँ के खून लगा, मतलब घाव ताजे। तो उसने देखी तो देखा क्या कि उसकी पत्नी ने उसकी माँ को पकड़ा, सास को, मतलब बहू ने सास को पकड़ा और पलंग में पटका और दिया 3-4 ठूसा, ले और पटक दिया नीचे, नीचे 3-4 मारा लातों से, फिर लिटा दिया खटिया पे और खून साफ करने लग गई। कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपने सास को, ससुर को मारती हैं। देखो, सास ससुर भी माता पिता हैं, जन्म देने वाले माँ बाप भी माता पिता हैं, और यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो सब मेरे लिए मेरे माता पिता के ही समान हैं। मुझे ऐसा भाव रखना चाहिए, जिस माँ से मैं पैदा हुआ केवल वही मेरी माँ है, ये सोच नहीं, सभी मेरी माँ है। माता की उम्र की सब मेरी माँ है। आपकी उम्र मेरी माता से मिलती जुलती है तो आप भी मेरी माता हो। मेरे पिता की उम्र से आपकी उम्र मिलती जुलती है तो आप भी मेरे पिता हो। आपकी उम्र मेरे से मिलती जुलती है तो आप मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। आप मेरे बच्चों की उम्र के हैं तो आप मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं। यही दृष्टिकोण श्रेष्ठ है और यही रखना भी चाहिए, यही उत्तम है सबके लिए। ऐसा नहीं कि केवल मैं अपनी माँ को माँ मानूं और आपकी माँ को मैं दुत्कारता रहूं, ये तो धर्म नहीं है। अब माँ बाप को मारा धुंधकारी ने। धुंधकारी नाम का एक दुष्ट बेटा था जिसने अपने बाप को मारा। भागवत जी में कथा है, उसकी पहले महात्म्य में ही। धुंधकारी के पिता थे, एक्चुअली पूरी कथा ये है कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण की ना कोई संतान नहीं थी, तो रोते रहे, हे भगवान बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा। एक साधु जी मिल गए, पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा। मैया, या तो तुम पंचायत करोगी या तो तुम सोने लग जाओगी। जागना है मेरी माँ, सोने का फाइन लगेगा।
सो गई तो शाम को 1 घंटा कीर्तन करना पड़ेगा, यही फाइन है आपका। सुनो, आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके क्या नहीं थी? संतान, पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। एक साधु से कहा महाराज मेरा बेटा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु ने कहा ठीक है, वैसे मैं तुम्हारे भाग्य को देख पा रहा हूं कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान है नहीं। ये रेखाएं सब बताती हैं, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। किस्मत में सब लिखा है, आपके कितने बेटा हैं, कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, बेटियां, बेटा, आपका कितना सुख है, कितना दुख है, कौन सी पत्नी मिलेगी, किस क्वालिटी की पत्नी मिलेगी, किस क्वालिटी का पति मिलेगा, ब्रांडेड मिलेगा कि चाइना मॉडल मिलेगा, सब लिखा है। बेटा किस क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लायक होगा, नालायक होगा, बेटी कैसी, सब कुछ किस्मत का खेल है। किस्मत कैसे बनती है? लोग कहते हैं ना मेरे किस्मत में तो ऐसी था, मेरे भाग्य में तो ऐसी था। अच्छा ये बताओ, भाग्य में ऐसे ही था या ऐसे ही थी? ये भाग्य आया कहाँ से? आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताओ। क्यों मैया, ये भाग्य कहाँ से आता है? लोग कहते हैं हमारे भाग्य में तो ऐसे ही था, तो ये भाग्य आया कहाँ से? आप बताओ। है कहाँ? पड़ोसन की वजह से? किसकी वजह से आया ये भाग्य? है? हाँ, हमारी किस्मत, हमारा भाग्य कैसे निर्माण होता है? भाग्य का निर्माण कैसे होता है? लोग कहते हैं किस्मत में होगा तो मिलेगा, भाग्य में। ये भाग्य, ये किस्मत, एक्चुअली भाग्य किस्मत दोनों एक ही बात है, ठीक है? ये पर्यायवाची है। तो भाग्य किस्मत जो कहते हैं ना हमारे भाग्य, ये भाग्य कैसे बनता है? तो सुनो, हमारे भाग्य का निर्माण होता है हमारे कर्मों से। हमारे भाग्य का निर्माण कहाँ से होता है? हमारे कर्मों से। जैसे मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे, मैंने अच्छा पढ़ा था तो मैंने अच्छा लिखा, तो जब मैंने अच्छा कर्म किया तो मेरे भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। और मैंने अच्छा पढ़ाई नहीं की तो अच्छा लिखा नहीं, अच्छे लिखे नहीं, अच्छा कर्म नहीं किया तो मेरे भाग्य में कम नंबर आएंगे। तो मेरे नंबर उतने ही आएंगे जितने नंबरों का मैंने कर्म किया होगा। तो कर्म किया था तब तो नंबर आए। मैं पढ़ता ही नहीं, मैं एग्ज़ाम देता ही नहीं, तो मेरे 90 नंबर आते, 100 नंबर आते, 50 नंबर आते? बोलो। किसी के नंबर ज़्यादा आए, किसी के नंबर कम। कहाँ से आए? आपने जैसा कर्म किया था, जैसी पढ़ाई की थी, जैसा नॉलेज पाया था, जैसा कर्म किया, वैसे नंबर आपके मिल। नंबर मीन्स भाग्य। आपने अच्छा कर्म किया तो आपका भाग्य अच्छा है, आपने बुरा कर्म किया, भाग्य बुरा है। आपने किसी को मारा, किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को तंग किया, तो आपके भाग्य में वही तंग, वही परेशानी आपके भाग्य में आ जाएगी। बोलो हाँ। जो आपने दिया है वही ना वापस आएगा। इसलिए मैं आम लगाऊंगा तो फसल आम की आएगी, कांटे लगाऊंगा, बबूल लगाऊंगा तो फसल बबूल की कांटों की आएगी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आएगा? तो हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, और जितना अच्छा कर्म होता है उतना अच्छा भाग्य होता है। हमने अच्छा कर्म किया होगा कभी तो हमारे भाग्य में 307 वृद्ध माताएं भगवान ने दे रखी हैं, माताओं का आशीर्वाद है। हमने कर्म किया होगा अच्छा कभी, जिसके कारण भगवान ने वृंदावन धाम में बिठा रखा है। अच्छे कर्म ना करते तो कैसे भगवान ये सेवा का अवसर देते? तो अच्छे कर्म आपने किए थे तो आज मिला, अब आज जो करोगे वो आने वाले भविष्य में मिलेगा। जो कल किया वो आज पाया, जो आज करेंगे वो। हमने जो पिछले जन्म में किया होगा, बचपन में किया होगा, वो हमें आज मिल रहा है। अब हम अच्छा आज करेंगे तो हमारा कल भी अच्छा होगा। अब हम आज अच्छा तो आज हमारा है, पर हम आज अभिमान करने लग जाएं, गलत काम करने लग जाएं, तो फिर हमारा आने वाला टाइम बिगड़ जाएगा।
बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए सदा अच्छा करते रहोगे तो सदा अच्छा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा पाकर, धन पाकर, पद पाकर के उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। पैसा आया तो उनको लगता है हमारे बाप की बफौती है, वो पैसे से गलत काम करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, स्त्रियों को बुला के नचाने लग जाते हैं, वो पैसा लेकर किसी का मर्डर करवाने लग जाते हैं, पैसे से किसी को परेशान करने लग जाते हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा भाग्य ही डाउन हो रहा है, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो उसका कुछ ना बिगाड़ पाओगे, क्योंकि जिसका बनाने वाले भगवान हो उसका कोई बिगाड़ क्या सकता है। इसलिए तुम्हारे बिगाड़े ना बिगड़ेगा। तुम सोचो कि हम किसी का कुछ बिगाड़ दें तो याद रखिएगा तुम्हारे बिगाड़े कुछ ना बिगड़ेगा। बोलो। रावण ने सीता मैया को चुराया। रावण को लगा कि मैं राम का बिगाड़ दूंगा, राम का सुख चैन बिगाड़ दूंगा, छीन लूंगा राम से, राम के होंठों की मुस्कान छीन लूंगा, राम की पत्नी ही चुरा लूंगा। रावण ने सोचा था कि मैं राम की मुस्कान छीन लूंगा, राम का सुख चैन छीन लूंगा। लो भैया, चला था राम का सुख चैन छीनने, खुद का सर्वनाश हो गया। हुआ। दुर्योधन चला था द्रौपदी को निर्वस्त्र करने, आज मैं तुझे सभा में निर्वस्त्र करूंगा, कपड़े उतारूंगा तेरे। चला था दूसरों का बिगाड़ने, पर क्या हुआ, खुद का सर्वनाश हो गया। किसी के बिगाड़े कुछ नहीं बिगड़ता, जब बनाने वाला भगवान हो तो बिगाड़े कौन। और तुम बिगाड़ने चलोगे किसी का तो सर्वनाश करके ही लौटोगे अपना। इसलिए किसी का बिगाड़ने ना चलो। चले थे रावण महाराज बिगाड़ने, क्या हुआ, देर हुई। देर लगती है थोड़ा, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर थोड़ा सी देर है, लेकिन ये मत सोच लेना कि देर ही है, देर है पर अंधेर। इसलिए किसी का कुछ बिगाड़ना मत। आप बिगाड़ तो ना पाओगे किसी का, तुमसे बिगड़ेगा नहीं। हां, तुम्हारे कारण, रावण के कारण राम थोड़े परेशान हुए, क्योंकि वो परेशानी राम के भाग्य में लिखी थी। मेरे भाग्य में थोड़ी परेशानी होगी तो आप थोड़ा मेरा बिगाड़ोगे तो मैं थोड़ा परेशान हो सकता हूं, क्योंकि वो परेशानी ऑलरेडी मुझे भोगनी थी तो तुम्हारे द्वारा मिल गई, लेकिन तुम कर ना पाओगे कुछ। पर तुम किसी की परेशानी का कारण और बन गए। तुम किसी के सुख का कारण तो नहीं बने, पर किसी के दुख का कारण बन गए। और जब आप किसी के दुख का कारण बनते हैं तो फिर आप भी रोने के लिए तैयार रहिएगा। जो बोया है काटना जरूर पड़ता है। बोलो हाँ। तो धुंधकारी एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव जी, कहा मुझे बेटा नहीं है। तो संत जी ने समझाया कि पुत्र के लिए मत रो, बेटे के लिए रोने से कोई लाभ तो नहीं है। तो कहा नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए चाहिए। संत ने एक फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें बेटा होगा। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल खाया नहीं। पत्नी का नाम क्या था आत्मदेव जी की? धुंधली। क्या नाम था? वो पत्नी ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। बोले मैं पागल हूं क्या, फल खा के गर्भवती हो जाऊंगी? अरे गर्भवती स्त्रियों को कितना दर्द होता है बच्चा पैदा करने में, मैं नहीं उठाती इतना दर्द। धुंधली बोली मैं क्यों उठाऊं? उसने गैया को खवा दिया। उसको उसकी बहन आई बड़ा पेट लेके, तो पूछा कि तेरा पेट बड़ा क्यों है? बोले बच्चा होने वाला है। अरे अच्छा, तो बच्चा करने के लिए इतना बड़ा पेट करना पड़ता है? बोले हाँ। तो एक काम करना बहन, ये तेरा जो बच्चा होगा ये मुझे दे देना और मैं तुझे बदले में कुछ पैसे दे दूंगी। तेरे तो 7 बच्चे ऑलरेडी हैं, क्या करेगी इतने बच्चों का? उसकी बहन भी बोली बात तो सही है, इतने सारे बच्चे हैं, एक होगा, तू मेरे को पैसा दे देना बहन, बच्चा दे दूंगी। उसने, धुंधली बड़ी पैसे वाली थी, उसने पैसा बहन को दे दिया
और उसका बच्चा ले लिया। अब बच्चा लिया और शोर मचा दिया, मेरे बेटा हो गया, मेरा बेटा हो गया। अब उसके भोले भाले पति आए, स्वीकार कर लिया किसी का बच्चा है। सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाया, बच्चा हुआ। धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। और गैया को खिलाया फल। गैया को क्या खवाया? तो गैया को फल खिलाया, संत का प्रसाद। वो बच्चा होता यदि ये खाती तो गैया ने खाया तो गैया के बच्चा हुआ। उसका कान तो गैया की तरह था, पर गाय का बच्चा मनुष्यों की तरह था, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौ माता का कर्ण मतलब कान। कान गौ की तरह है पर है मनुष्य, तो नाम गौकर्ण। और धुंधली का बेटा नाम क्या रखा? धुंधकारी। दोनों को पढ़ने भेजा, पढ़ लिख कर आए, पर दोनों एक ही चक्की काटा खाते, एक ही माँ बाप के पास रहते, पर दोनों के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ और गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए। गौकर्ण जी क्या हुए? ज्ञानी। और धुंधकारी क्या बना? बड़ा होके बाप से कहता पैसे दो, माँ से कहता पैसे दो, पैसे ले जाता, जुए खेलाता, शराब पी लेता, स्त्रियों में लुटा देता, गलत काम करने लग गया। एक दिन तो बाप की पीठ में 4 थप्पड़ मारे, ए बुढ़ऊ पैसे निकाल। बहुत सताया बाप को। बाप रो पड़ा, हे विधाता, इस बेटे से तो अच्छा बिना बेटे का था मैं। अब सुनो ध्यान से, किसी किसी को बेटा होता है और किसी किसी को बेटा नहीं होता। यदि बेटा नहीं होए तो परेशान ना हुआ करो, क्योंकि कुछ लोग बेटा होने के बाद बहुत परेशान हैं। तो भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी से बचा रखा है, क्योंकि तुम्हें बेटा होता तो वो बहुत परेशान करता, इसलिए ईश्वर ने दिया ही नहीं। ईश्वर दें या ना दें, दोनों में ईश्वर की कृपा ही होती है। इसलिए बेटा हो जाए अच्छा है, ना होए तो भगवान की कृपा का अनुभव करो। हर स्थिति में भगवान को भजन करना चाहिए। भगवान से ही हमारा कल्याण होगा, बेटे से हमारा कल्याण ना होगा। इसलिए भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का स्मरण करो। किसी किसी को बेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा आता है माँ बाप का ऋण चुकाने, कर्जा चुकाने। जिसके सिर पे कर्जा था उसके बेटा आ गया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं, ईश्वर ने उसे झंझट से दूर रखा। तेरे सिर पे कुछ है ही नहीं, क्या करेगा? तू ऑलरेडी मुक्त है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं है, हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा? तुम्हें कुछ की जरूरत है ही नहीं। ईश्वर ने तुम्हें नहीं दिया मतलब तुम्हें इन चीजों की जरूरत थी ही नहीं, इसलिए दिया ही नहीं। यदि जरूरत होती तो ये सब देते भगवान, क्योंकि चाबी तो भगवान के हाथ में है। बोलो हाँ, क्या आपके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में होती तो सबके ना बच्चे होते, फिर कोई बिना बच्चे का रहते ही नहीं। तो ये चाबी ईश्वर के हाथ में है। कितना देना है, क्या देना है, कैसे देना है। तुम्हारे हाथ में चाबी होती तो किसी का बेटा लंगड़ा क्यों पैदा होता, अपाहिज क्यों पैदा होता? इसका मतलब है तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए बेटा और बेटी ये ईश्वर का प्रसाद है। मिल जाए तो प्रसन्न रहो, ना मिले तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि दोनों ईश्वर के निर्णय से होता है। होना है ये भी ईश्वर का निर्णय है, और नहीं होना ये भी ईश्वर का निर्णय है। हमें ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहना सीख लेना चाहिए। हम लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी का चाहते हैं। हे भगवान, सबके बेटा है, हमारे संग जिन जिन लड़कियों का ब्याह हुआ था सबके हो गया, बस हमारी गोद खाली है। हे भगवान एक बेटा दे दो, हे भगवान एक बेटा। ठीक है, भगवान करें आपके खूब बेटा हो, खूब बेटियां हो, पर नहीं मिल रहा है मतलब ईश्वर कुछ आपके लिए मंजूर किए बैठे हैं।
ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न रह लो ना। तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? तुम्हारी इच्छाएं। सबको देख के लगता है सबके हुए हमारे भी होना चाहिए, पर जो हम चाहते हैं ना, शायद वो भगवान नहीं चाहते। इसलिए जो हम चाहते हैं वो भगवान नहीं चाहते, और जो भगवान चाहते हैं वो हम नहीं चाहते। इसलिए ऐसा करो कि आप कुछ ना चाहो, और जो भगवान चाहते हैं उनकी चाह में अपनी चाह मिला दो। क्या हो जाएगा? प्रसन्नता आ जाएगी। ठीक है। आत्मदेव जी पिटे पुत्र से, मार लगाई पुत्र ने, आत्मदेव जी रो पड़े। तब गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी कौन है? गैया के पुत्र। देखो, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय सहयोगी है हमारी। कई बार गाय की अचानक मृत्यु हो जाती है, अच्छी खासी मर जाती है गाय। हाँ या ना? क्यों? अरे भाई, गाय यूं ही नहीं मरती। अब तुमने गाय को खूब घर में बढ़िया रखा, खिलाया पिलाया, और गैया सवेरे खाई, पता चला शाम को वो तो मर गई। आपको लगा भैया क्या हो गया, अचानक मर गई। अचानक नहीं मरती। सुनो, यदि आपके घर में गाय होती है ना, तो क्या होता है कि आपके परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है, तो वो संकट, चूंकि आपने गौ माता की सेवा की है, तो आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आएगा, तो गैया वो संकट आप पर आने से पहले खुद अपने ऊपर ले जाएगी और खुद वो संकट झेल जाएगी। इसलिए गाय को माता कहते हैं। इसलिए घर में गैया होना जरूरी है। गैया की सेवा करो। गैया की सेवा करोगे, प्रसन्न रखोगे, चुनी चोकर देते रहोगे, चारा भूसा देते रहोगे, तुम्हारे जीवन में पता नहीं कब कौन सा संकट आ जाए। भगवान ना करे कोई संकट आए, पर वो संकट आएगा तो ढाल कौन बनेगा? ढाल दो लोग बनते हैं। या तो आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, या तो आपने कोई पुण्य किया हो। आपने क्या किया हो? पुण्य। किसी की दुआएं लूटी हो, किसी का आपने बनाया हो, किसी की आशीर्वाद दुआएं पाई हो, आपने किसी को भोजन कराया। इसलिए वृद्ध माएं जब यहाँ भोजन करती हैं, रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, गौरी गोपाल में हजारों संतों का आशीर्वाद। क्या है ये दुआएं हैं। या तो गाय आपकी ढाल बनेगी, या तो कोई पुण्य आपका ढाल बनेगा और आपके आड़े आएगा और आपकी रक्षा करेगा। अब आप लोग ना गाय घर में रखते हो, ना कोई बहुत विशेष पुण्य में आपकी रुचि है। जिनकी नहीं है उनके लिए आप लोगों की रुचि है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वैसे आप लोगों की रुचि है, इसलिए आप वृंदावन धाम में आए हैं, बिहारी जी ने बुलाया। तो आप सबका तो पुण्य है, भागवत सुन रहे हैं, ये भी एक पुण्य है, ये भी ढाल बनता है। हमारी यजमान परिवार यहाँ पोथी पाठ बैठी है आज से, आप लोगों ने भी भागवत जी सुनी, पाठ कराया। क्या है ये? भागवत जी ही तो ढाल हैं। आपने पुण्य किया, भागवत जी आप करा रहे हैं, इतने यजमान परिवार आए हैं, सबको प्रणाम। भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ चल रहे हैं, कुछ यहाँ आए, कुछ टीवी पर ही सुन रहे हैं। अभी 11 जुलाई से 17 जुलाई फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। जैसे हमारी मैया श्रीमती शिवानी मैया कथा का आयोजन करा रही हैं। क्या है ये ढाल ही है इनके पुत्रों के लिए, इनके परिवार के लिए, ये सुरक्षा कवच है। इसलिए जीवन में कुछ करिए, बढ़िया अपने लिए करिए। इसलिए गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, हे पिताजी क्यों रो रहे हो? देखो गैया का बेटा ढाल बन के खड़ा हो गया। जब उनके अपने पुत्र ने मारा तो गैया का पुत्र ढाल बन के खड़ा हो। पिताजी
आप मत रोइए। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस तरह आंसू बहाने से फायदा ना होगा, क्यों रो रहे हो? गौकर्ण आत्मदेव जी बोले, बेटा मेरे बेटे ने मारा, यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा, पेट पीठ में मारा, डंडे से मारा। तब गौकर्ण जी ने कहा, किसने मारा? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र ने मारा। गौकर्ण जी ने कहा, पुत्र कभी मार ही नहीं सकता। फिर किसने मारा? बोले, आपने ये क्यों मान लिया कि ये मेरा बेटा है? आपने इनमें मन क्यों लगाया जो आपके हैं ही नहीं? गलती तो आपकी है ना पिताजी, आपने उन्हें अपना बनाया जो आपके हैं ही नहीं। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, सच बताओ ये आपका बेटा है? आप कहते हो ये बेटी मेरी है, आपकी बेटी है? अरे ये बताओ, इस संसार में आपका है क्या? क्या है आपका? चलो बताओ, सवाल आप लोगों से। बताओ इस संसार में वो कौन सी वस्तु चीज है जो आपकी है? आप बताओ, क्या आपका? क्यों भैया, आप बताओ, क्या ऐसी कोई एक चीज बताओ जो आपकी हो? एक चीज जो आपकी है, क्या है आपका? हैं? गरम? कर्म, कर्म आपका है, ठीक कह रहे हो। पाप पुण्य आपका है, सही है। और कुछ आपका है? मैया आप बताओ, कुछ आपका हो? बेटा आपका है, बेटी आपकी है, पर कहते तो आप लोग यही हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा। ये बात आप केवल व्यवहार में कहते हो कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तत्व की दृष्टि में, यथार्थ में ये आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं है। व्यवहार की दृष्टि में ये आपका बेटा है। संसार में रहना तो व्यवहार में कहना पड़ता है ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर है। ना तो घर आपका है, ना बेटी आपकी, ना बेटा आपका। अरे बेटा बेटी घर तो छोड़ो, आप जरा अपना हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ के रोमे पकड़ो, रोमे बाल हैं, ये आपका है रोम? आपके शरीर का एक रोम भी आपका नहीं है, ये रोम है? ये शरीर भी हमारा साथ कब छोड़ दे इसकी गारंटी कौन लेगा? बोलो। पति साथ छोड़ के चला जाता है, पत्नी साथ छोड़ के चली जाती है, माँ बाप साथ छोड़ के चले जाते हैं। शरीर, जिनको पैरालाइसिस हो गया है, देखना उनका एक हाथ काम नहीं करता, मतलब एक हाथ ने उनका साथ छोड़ दिया, एक पांव ने उनका साथ छोड़ दिया। कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या हुआ? कान ने साथ छोड़ दिया। बोलो हाँ। बोला नहीं जा रहा है, मतलब जिह्वा ने साथ। बोलो। शरीर भी अपना होए तो आप बताओ, ये शरीर जो हम कहते हैं ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, मैं ये, मैं वो, साहब ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर हम लोगों को किराए से मिला है। कितने दिन रहोगे शरीर में? कितने दिन रहोगे? सब लोगों ने अपना शरीर खाली कर दिया। अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सबका शरीर पड़ा रह गया और वो लोग चले गए सब। बोलो हाँ। ऐसे ही हमारा और आपका भी शरीर पड़ा रह जाएगा और हम और आप चले गए होंगे। तो ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर भाड़े का है, भाड़े का। किसका है? किराए का। आज आप इस शरीर में हो, कल भी इस शरीर में रहोगे, इसकी गारंटी नहीं है। ऐ मन मुसाफिर ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा,
काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये जिंदगी एक सफर है, यात्रा है, और हम यात्री जन हैं। कृपया यात्री जन ध्यान से सुने। शरीर आपका नहीं तो ये बताओ, जब शरीर ही आपका नहीं तो आप किसे कहोगे कि ये मेरा है? चलो बताओ, आपका कौन इस संसार में? कौन आपका? बोलो मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ। बताओ इस संसार में आपका कौन? कौन कौन है मेरा? आप कहते हो ये बेटा मेरा, परिवार मेरा। कौन है आपका? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है आपका? एक भगवान। भगवान मेरे हैं और ये संसार मेरा। लेकिन आप लोग भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं और संसार के पीछे भाग, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। ठीक है, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन इतना चिपक के ना रहो, इतना जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट ना हो। वही अटैचमेंट आपको दुख देता है, फिर आप रोती हो या रोते हो। आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? क्या बदलना पड़ेगा? ये किराए का घर बदलना पड़ेगा। आज इस घर में, कल उस घर में। इसलिए किसी भी घर से मोहब्बत ना करना, क्योंकि ये घर किराए के हैं। चाहे वो घर तुम्हारी माँ का हो या पिता का या पति का
या संसार का। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। आज मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। आप किसके बने हो? सोना चांदी हीरा मोती या माटी? आप किसके बने हो? माटी केरा बुदबुदा, माटी केरा बुदबुदा। ও তুই যেদিন যাবিস পরের ঘরে, আমার এখানে অন্তর কান্দে। ও তুই যেদিন যাবিস পরের ঘরে, আমার এখানে অন্তর কান্দে। আমি থাকিব বুকে পাথর নিয়ে, আমি বলব আর কাকে রে, বলব আর কাকে। আজ কাঁদে রে আমার কাঁদে রে আমার কাঁদে রে আমার মন, মন কাঁদে রে আমার কাঁদে আমার মন। ব্যথা লাগে রে শুধু ব্যথা লাগে রে লাগে রে লাগে ব্যথা। হায়রে মোর বাবু হায়রে মোর সোনা, তোকে মোর জীবনে আর তো পাবো না। বর্তমানে চল ভালোবাসার হিসাব শুধুই কিতাব। ব্যথা লাগে রে শুধু ব্যথা লাগে রে লাগে রে লাগে ব্যথা। তোকে মোর জীবনে আর তো পাবো না।
বছর পর কাঞ্ছে রে অন্তর সকল কিছু ভুলে বাঁধবি সুখের ঘর আজ বহু বছর পর কাঁদছি অন্তর, মনে হয় আরে তোর আর পাবো না এই খবর। ব্যথা লাগে রে শুধু ব্যথা লাগে লাগে রে লাগে ব্যথা একা লাগে রে শুধু একা, লাগে রে শুধু একা। হায়রে মোর বাবু হায়রে মোর সোনা তোকে মোর জীবনে আর তো পাবো